6,500 6,500 लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया। इस रिपोर्ट का जिक्र आप देखेंगे सैम पित्रोदा साहब, उन्होंने भी जो ईवीएम के विषय में कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है और गड़बड़ी होती है ईवीएम में, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। सब बंद की जाए, किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव केवल और केवल बैलेट पर। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे और इस देश के लोगों के सामने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, न इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, न ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। क्यों विश्वास किया जाए? इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलके इलेक्शन करवा रहा है। सो किसी के कहने पर, और वो भी उस देश में जिस देश में आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग, सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है। किसी का नाम कटे नहीं, छूटे नहीं। साथ में इलेक्शन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ट्रांसपेरेंसी कहने के लिए नहीं, पूरी तरह से पारदर्शी है। विश्वास क्यों किया जाए इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है। क्यों विश्वास किया जाए? इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलके इलेक्शन करवा रहा है। सो किसी के कहने पर, और वो भी उस देश में जिस देश में आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग, सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है, नतमस्तक है। जिस देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं और सरकारों की गुलामी करते हैं, उस देश में आप विश्वास करने की बात करो। विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं भाई। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 गुणा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 माइनस 2 0। आप सीधे सीधा बताओ ना, हर किसी व्यक्ति को, हर मतदाता को यह हो सके निश्चित। इसलिए तो इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को ये मेरी चुनौती है तो चुनौती ही मानी जाए। सही इलेक्शन कमीशन की यही खत्म नहीं, उसकी तानाशाही वहां तक भी है। ये देखिए, एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये रिपोर्ट है 2021 की, डेट इस पर लिखी है 8 अप्रैल 2021, और ये रिपोर्ट है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ऑन ईवीएम्स एंड वीवीपैट। बहुत स्पेसिफिक है, ईवीएम्स एंड वीवीपैट। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मदन बी लोकुर, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में बनी है और इसमें हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी लेवल के, इवन इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं पुराने, उन सबका, और आईआईटी के जो एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन मशीनों के विषय में जानते हैं, समझते हैं और समझा सकते हैं। ऐसे सारे एक्सपर्ट को लेकर रिपोर्ट बड़ी रिसर्च करके बनाई गई है और उस समय तक की, अब तक की उपलब्ध जो किताबें हैं रिसर्च करके लिखी गई, बहुत सारे ऑथर्स की किताबें हैं, बहुत सारे उदाहरण देके बनी है, बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, उन पर आधारित इस रिपोर्ट को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और जजेस, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, साथ में फौज के बड़े बड़े ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल तक के जो लोग हैं, उन्होंने वाले सामाजिक कार्यकर्ता 6,500, एक नहीं 6,500 6,500 लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया। पूरी तरह से बंद की जाए, किसी भी सूरत से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव केवल और केवल। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे, इस देश के लोगों के सामने
फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, न इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, न ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय। 12,94,219 ईवीएम गायब है। कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास में इस बात का नहीं है। तो कैसे गायब है? और इसके साथ साथ जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन में जो खरीदी गई ईसीआईएल कंपनी हैदराबाद से और बीएल बेंगलोर से और बीएल पंचकुला से, उनमें 17.5 लाख ईवीएम वो वीवीपैट मशीनों में 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब है। और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा जनवरी 20-22 जनवरी के आसपास 2022 में उन कंपनियों को कि ईसीआईएल की 4 लाख मशीनें वीवीपैट मशीनें खराब हैं और बीएल की बेंगलोर वाली की 1,85,000 और पंचकुला की बीएल कंपनी उसकी 65,000 का खराब है। इस स्थिति के बावजूद तो ये सारी, मेरा निवेदन है कि वो समय दे। एक बात, दूसरी बात, मेरा इन सभी लोगों से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जितनी भी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां 28 जितनी भी हैं, और उसके अलावा और भी जो विपक्ष है, मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है, इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है। अगर वो आपको मिलने का समय नहीं दे रहा तो आपको उसके खिलाफ खुल के आंदोलन नहीं करना चाहिए। यह एक मतलब जनता के नौकर ने कह दिया कि नहीं मैं मिलता और आप चुप बैठ गए हैं। क्या इन पार्टियों को खुल के सड़क पे आना नहीं चाहिए? और उस समय तो आ ही जाना चाहिए जब सेम पित्रोदा, जो राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे, इस देश में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने वाले रहे हैं, वो जब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको बाहर आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, उन पार्टियों को सड़क पे आना चाहिए, आना पड़ेगा एक दिन। और साथ में ये जितने भी हैं सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट, ये जो जितने भी हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है, बहुत विनम्र निवेदन है इनसे, आपसे अगर वो नहीं मिले हैं सड़क पर आइए आप भी। 6 जनवरी 2024 को दिन शनिवार हम लोग जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं 12-1 बजे जो होगा, उस आंदोलन में आप हमारे साथ आइए, आइए हमारे साथ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अब देश जिस स्थिति में है, सड़क पर लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा रास्ता बचा नहीं है। केवल जन आंदोलन ही देश को बचा सकेगा, अन्यथा यह देश बचेगा नहीं। तो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में, ईवीएम हटाने की लड़ाई में जो ये मोर्चा बना है, ईवीएम हटाओ से एक मोर्चा, इसका कंधे से कंधा मिला के साथ दें, सड़क पर आए, 6 जनवरी को हमारे साथ आंदोलन में आए। और ये जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन है, इन सबसे भी निवेदन है, सब लोग